भाई साहब मेरे बाल कटने मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखे ही नहीं है, क्योंकि तो दीदी ने एक बार तो मन बुला लिया हाँ चलेंगे, लेकिन जैसे ही दीदी गेट के बाहर गई बालकनी में, गाइस क्या आप सबको पता है मैं एक बार फिर से बड़ा भाई बन गया हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जस्ट अभी उठ कर आया था, 9 बजे उठा था और मैं जैसे ही उठ के आया दीदी जी को देखा, यहाँ पर दीदी वीडियो शूट करने में लगी हुई हैं और दीदी बता रही थी कि आज दीदी के इंग्रेडिएंट्स भी पूरे नहीं है ना दी? हाँ कुछ मिल गए, कुछ जीजा जी बाहर से लाने गए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता रहता है कि कोई रेसिपी बनाने जाते हैं और फिर उसके इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मिलते हैं। और अब दीदी ने तो इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं कि उनमें से याद रखना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये भी एक तरह की थोड़ी बहुत सरदर्दी है। बाकी आप सुबह सुबह उठे हैं तो सुबह सुबह का नाश्ता करते हैं। दी कुछ है क्या खाने पीने को? ओवन के ऊपर पोहे पड़े हैं तो पोहे खाएंगे। ये लग गया 30 सेकंड का टाइमर। माइक्रोवेव होने का ये तो एक फ़ायदा है कि कोई भी सामान हो, कैसा भी सामान हो, आप उसको अमार से गर्म कर सकते हो आराम से। अमार अन्नू बोलती है, अन्नू के साथ में कई बार खेलते खेलते अमार बोलता हूँ, तो मुझे भी अब अमार बोलने की आदत लग गई है। कई बार वीडियो बनाते टाइम मैं अन्नू वाले वर्ड्स बोलता हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं अन्नू के वर्ड्स। जो बच्चे होते हैं, बच्चों का बोलने का जो स्टाइल होता है, जो उनका थोड़ा सा अलग सा तरीका होता है, वो मुझे बहुत पसंद है अन्नू का। और हमारे पोहे भी गर्म हो चुके हैं, चारों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाते हैं। और दीदी भी हमारे साथ साथ चल रही है। गर्म हो जाएगा। बड़ा होना चाहिए तो इंसानों के लिए होना भी चाहिए। इसमें बैठने का यही फायदा है, सारे दिन हीटर चला के बैठा रहे। सारे दिन नहीं यार दीदी, वैसे ना ये ऑयल हीटर है ना, ये बिजली भी बहुत खाता है और बाद में ये एकदम धीरे धीरे ठंडा करता है। वो नॉर्मल हीटर होते हैं अपने जो ब्लोअर वगैरह आते हैं, वो 1 सेकंड के अंदर गर्म कर देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा टाइम चाहिए और बाद में बिजली दुनिया भर की खाता है, तो ये महंगा भी पड़ता है। लेकिन इसको 1-2 घंटे चला ले फिर रूम को ठीक ठाक गर्म कर देता है ये। डन विथ ईटिंग द पोहा। और आज मेरे को कटिंग भी करा के आनी, क्योंकि कल परसों जब मैं कटिंग कराने गया था तो मेरी कटिंग सक्सेसफुली हो नहीं पाई थी। आज मैं जाऊंगा 1 या 2 बजे, क्योंकि सुबह सुबह जो मेरी कटिंग करते हैं वो नहीं आते हैं, वो आते हैं दोपहर में। तेरी तरह वो भी आलसी हैं, सुबह सुबह नहीं आती। सुबह सुबह कितनी भयंकर ठंड है यार दीदी, इससे अच्छा लेट नाइट तक ज़्यादा काम कर लो, सुबह थोड़ा लेट उठ जाओ। कायदे से तो यही शेड्यूल होना चाहिए भाई सर्दियों का। और दीदी इसीलिए स्कूलों में भी टाइमिंग चेंज कर देते हैं, सर्दियों के अंदर लेट आना आराम से। तो बेड पर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तब। देख दिन में मतलब 2-3 बार तो चाय गिनानी है। वो तो पिलाऊंगी तो गिनाऊंगी भी। वही गिना दो, हम तैयार है, हम बढ़ाई कर देंगे आपकी बहुत सारी, आपकी चाय के लिए। तभी मैं पिलाऊंगी, वरना मैं पिलाऊंगी नहीं। दीदी आप क्या भयंकर चाय बनाते हो दीदी, आपकी जैसी चाय मतलब पूरी दुनिया, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। मोटी हो रही है फूल कर फतेह पर। इतने में तो इतनी चाय बना ली, पता नहीं कितनी मोटी हो जाती है मैं फिर। नहीं दीदी सच में चाय अच्छी बनाती है, पहले ज्यादा अच्छी बनाती थी दीदी चाय। तेरे को मैं कम मीठी पिलाती हूं। हाँ अब कम मीठी बनाती है, इसलिए मैंने सोचा चाय में थोड़ी चीनी कम मिलाए ताकि ये थोड़ा मीठा। मेरी मम्मी भी बहुत मीठा खाती है। मम्मी जब चाय बनाती है घर पर, चीनी का डब्बा साथ में लेके बैठती है, 1 चम्मच एक्स्ट्रा और ऊपर से कप के अंदर डालती है और उसको मिलाती है। चाय भी ठंडी हो जाती है। हाँ चखे भी नहीं, मतलब चीनी कम हो चाहे ज्यादा हो, वो 1 चम्मच तो जानी है उसके अंदर। और अनु के दादाजी की क्या आदत है पता है? वो नमक मिलाते हैं खाने में। अच्छा। मतलब सब्जी खाएंगे नहीं, उससे पहले ही नमक डाल लेंगे। वो नमक ज्यादा खाते हैं और उनको शुगर है ना। कई मतलब ऐसे सोचते हैं कि जो नमक ज्यादा खाते हैं उनको बीपी होता है और होता है, उनको शुगर है नमक ज्यादा। तो नमक से शुगर कम नहीं होता? ये सब वो देखिए वो होता है ना, वो करेला होता है ना, करेला, उससे यार शुगर कम होता है। वो तो शुगर तो हाँ वो खाते हैं तो, क्योंकि काफी कड़वा होता है ना। कड़वी चीज जैसे नीम, गिलोय, करेला। हाँ। ये देखो अन्नू की बेबी, अन्नू आपके बाबू हुआ है। ओ ये तो बहुत प्यारा है, मतलब इसको सर्दी नहीं लग रही क्या? इतना पतला सा कपड़ा उड़ा रखा है आपने। इधर ये भी तो है। अच्छा 2 हैं। हाँ? मतलब इसका मुंह देखो कितना गंदा हो रहा है, आप साफ सफाई नहीं करते क्या? इस बाबू ने ना हाँ। चॉकलेट खा ली। ओ हम करेंगे अपना काम जो भी हम करते हैं वीडियो एडिटिंग का। हाँ उधर वो एक चिड़िया मर गई है, आजा। है क्या हुआ?
अरे ये बिल्ली ने मारा बेटा। वो सफाई करने वाला ले जाएगा। अरे चिड़िया तो उसके है ना। यही जिंदगी है अनु, जो तुमसे भारी होता है, जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वो तुमको कभी भी कुछ भी कर सकता है। इधर वो भाग रहा होगा ना बेचारा कबूतर, और बिल्ली ने उसका पीछा किया तो ये इसके पंख वंख और ब्लड निकल के गिर गया। डर लगता है बोर्डों से, ये चोंच मारती थी ना। अरे प्यारे होते हैं ये, तो खुद डरते हैं बेचारे। ये कहाँ से चोंच मार देगी? जब आप इनके पास जाओगे ना तो ये आपसे डर के आपसे आगे भागेंगे, आपके चोंच नहीं मारेंगे। तो मैंने ये गाने मत चलाया तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, डांस करने का मन करता है। होता है डांस करते करते काम करो। अभी सबके लिए एक चैलेंज है, दीदी ने वो चैलेंज बनाया है, सबको भागना है। कैसे भागना है दीदी, एक बार आप भाग के बताओ कैसे भागना है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ चप्पल साइड में खोल दो। अनु साइड हो जा। कैसे भागना है? हाँ। पैरों को एकदम ऊपर ले जाते हैं। हाँ अच्छा। और क्या अब ऐसे सबको भागना है। अब अनु की बारी। सही बाकी नहीं अनु। कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस करती रहेगी, मेरी रेसिपी खराब हो जाएगी। मेरे को लगता है आज तेरी रेसिपी पक्की चलेगी। नहीं चलो रेडी स्टडी। वाह दोबारा। हाँ दोबारा। अरे बालू ये रो रहा कैसे है? अनु कैसे रो रहा है ये? इसको सो, बाबू सोना है। अब चुप हो गया। अरे ये रो कैसे रहा था? सो रहा था ना, इसको सोना। यार ये तो गजब टेक्नोलॉजी आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था। टेडी बियर्स भी रोने लग गए। ये है अयान की। अरे ये बेटे, ओहो यूट्यूब चल रहा था। अनु देखो सर्च देखो कैसे करती है। बच्चों के रोने की आवाज, पूरी हीरो की आवाज। अनु एक बार फिर से सर्च करके दिखाना। आप सर्च कैसे करोगे यूट्यूब के ऊपर? ये अनु का खुद मोबाइल। बच्चों के रोने की आवाज, वो भी स्पीड में, थोड़ा सा तेज। चुप। गाजर तो आपने अनेक खाई होंगी, लेकिन जो गाजर आज नहीं, गाजर नहीं है, गच्चक तो आपने बहुत सारी अलग अलग टाइप की खाई होंगी, लेकिन जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद से आपने देखी होगी, और वो है ये कागजी गच्चक। इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कागज जैसी एकदम पतली इसकी। हाँ वैसे तो इनको तिल पट्टी बोलते हैं, लेकिन एकदम ये कागज के जैसी पतली है एकदम। ये देखो आप, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर पड़ती ये टूट जाती है। तो इसको आज खा के देखेंगे। वैसे इसको खाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका कचरा बहुत ज़्यादा होता है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन कचरा भी उतना ही ज़्यादा होता है इनका। ये पतली पतली होती हैं, थोड़ा सा हल्का सा जोर पड़ती है टूट जाती हैं, और फिर बिखर जाते हैं चारों तरफ। ये ऐसे आती हैं इस बॉक्स के अंदर, और बहुत सारी ऐसी पतली पन्नी सी हैं, बहुत सारी हैं। एक बज चुके हैं, और होपफुली इस टाइम तक जो मेरी कटिंग करते हैं वो आ गए होंगे। सो अब जाएंगे कटिंग करवाने, क्योंकि बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, और कटिंग कराने के बाद ही ना आऊँगा एकदम अच्छे से साबुन वाबुन लगा के। सो अभी चलते हैं।
भाई साहब मेरे बाल कटने मुझे लगता है मेरे किस्मत में लिखे ही नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन पहले आए थे तब भी वो नहीं थे, आज आए तो अब भी वो नहीं है, जस्ट वो कहीं बाहर निकले हैं अपने काम से। अब क्या करें, फिर से घर जाना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि शाम को आज वो आ जाएंगे, तब शाम को 5-6 बजे एक बार फिर से आना पड़ेगा। और इस बार पक्का आते हैं उनकी मैं नंबर ले लूँगा और हमेशा कटिंग कराने से पहले उनको फ़ोन करके पूछूंगा कि भैया आप हैं ना। जो बोलेंगी हाँ मैं हूँ तब ही मैं कटिंग कराने आऊँगा, वरना कभी नहीं आऊँगा। और मेरे पास एक ऑप्शन और है कि हम दूसरों से बाल कटवा लें, दूसरी दुकान पर चले जाएँ, लेकिन वो मेरे सेट नहीं होता है। मेरे बाल ऐसे बहुत घने बाल हैं और उनका हाथ मेरे बालों पर सेट हो रखा है, तो मैं हमेशा उनसे ही कटिंग करवाता हूँ। चलते हैं फिर घर। दीदी मेरी किस्मत में कटिंग कराना लिखा ही नहीं है। कैसे? बोल रहे थे अब सुबह से बैठे थे और आधी घंटा पहले बाहर गए। टाइम हो रहा है अभी 6:52 और हमारा काम चल रहा था। नहा धोकर मैं बैठ गया था काम करने, तो अभी फोटोशॉप का कुछ थंबनेल वगैरह बना रहा हूँ। 1 कप चाय का ऑलरेडी पी लिया है और 2nd कप चाय का आ चुका है। एक्चुअली चाय नहीं कॉफ़ी है। अब एंजॉय करते हैं अब चाय को। और अन्नू को देखो, दिवाली के ऊपर कुछ ये स्टिकर्स वगैरह लाए थे जो दिवाली के ऊपर लगाते हैं। अन्नू इनको जगह जगह लिए डोल रही है, कभी कहाँ चिपका रही है, कभी कहाँ चिपका रही है। अब इसको ये जगह मिली तो अन्नू ने इसको यहाँ पर चिपका दिया, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअली में देखने में काफ़ी मस्त लग रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये यहीं पर ही चिपके रहें, क्योंकि जो चीज़ अन्नू लगाती है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। वो पता नहीं चलेगा चुटकियों में कब गायब करके इनको कहाँ और कहीं पर चिपका देगी। ठंड वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं दीदी को बोल रहा था दीदी नैनीताल का एक छोटा सा ट्रिप हो जाए, वहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रही है। मैंने गूगल वो वेदर के अंदर चेक किया था। दीदी एक बार तो रेडी हो गई, दीदी भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई। स्नोफॉल हो रही है तो गिरती हुई स्नोफॉल को हमने आज तक नहीं देखा, स्नो को ही एक बार ही देखा है। खैर तो दीदी ने एक बार तो मन बुला लिया, हाँ चलेंगे। लेकिन जैसे ही दीदी गेट के बाहर गई बालकनी में, दीदी ने देखी ठंड, तो प्लान सारे ठंड के अंदर जम गए। अभी कहीं का भी प्लान नहीं है, क्योंकि हमको 5-6 दिन बाद अन्नू की दवाइयाँ लेने फिर से दिल्ली जाना है डॉक्टर के पास। अब उसकी भी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ वो ऑनलाइन ही हो जाए, ताकि वहाँ पर जाना नहीं पड़े, क्योंकि कोरोना का खतरा है। और दिल्ली में तो आप सबको पता ही है कि पीक पर रहता है सब कुछ। देखते हैं टाइम आगे कहाँ ले जाता है। फिलहाल तो एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी को। गाइस क्या आप सबको पता है मैं एक बार फिर से बड़ा भाई बन गया हूँ। मेरी छोटी बहन से आप सभी को मैं अभी के अभी मिलवाऊंगा। ये है तेरी छोटी बहन। ये है मेरी छोटी बहन। ये है प्रीति। ओके प्रीति नाम है मेरी छोटी बहन का। मतलब मुझे तो पता ही नहीं इसका कब नाम निकाल दिया, कब ये पैदा हो गई है, मुझे तो बताया ही नहीं आपने। सुबह मिली थी ना। कहाँ मिली थी? छोटी। तो मुझे तो बताया नहीं, मेरी छोटी बहन आ गई, इसका आपने नाम भी निकाल दिया। तेरा सपड़ाई था ये तो। ये मेरा सपड़ाई था। आज तेरा बर्थडे है ना? हाँ हाँ था फ्रेंड्स, ये झूठ कह रहा है। नहीं मेरा तो 4 अप्रैल को था बर्थडे, आज का है। बर्थडे होगा ठीक है। आज ये मेरा बर्थडे, आज ये मेरा बर्थडे है। और ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट है प्रीति, मेरी छोटी बहन। और असली है वो। हाँ वो भी असली। मतलब ये वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो चुपचाप ही है। सो रही ना भी। तो बोल ही नहीं रही है कुछ। क्या कर रहे हो फ्रेंड? इसका मुंह क्यों नहीं हिल रहा? नहीं हिलेगा। नहीं तो मुझे बुद्धू बना रही है, मुझे पता है ये नकली है। नहीं है फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ ये बोल क्यों नहीं रही है। इसकी बीमारी है। मेरी छोटी बहन को बीमारी है? पेट में से पैदा ही मतलब बीमारी थी इसके पेट में। क्या बीमारी है? ये बीमारी है, इसका मुंह नहीं हिल सकता।
मतलब अन्नू कुछ भी हो जाए, चाहे से अन्नू चाहे से कितनी ही झूठ साबित हो जाए, लेकिन ये कभी भी हार नहीं मानेगी, रीजन पे रीजन देती रहेगी। आप शॉक हो जाओगे कि ये कैसे कैसे रीजन दे देगी। आप हर बार सोचोगे कि हाँ इस बार फंस गई, लेकिन उसका भी है कि आपको रीजन दे देगी, और थोड़ा थोड़ा वैलिड रीजन भी है ये। जैसे कि अब मैंने इसको कहा कि ये बोल क्यों नहीं रही, तो इसने कह दिया इसके पेट में पैदा हुई थी बीमारी है, इसका मुंह नहीं हिल सकता, तो कहीं ना कहीं वैलिड रीजन दे दिया, लेकिन हार नहीं मानी इसने। दीदी का थोड़ा सा पॉपट हो गया है। जो ये मिठाई बनाई थी ये बाय द वे टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने पहले थोड़ा सा टेस्ट किया था और इतनी अच्छी लगी कि दीदी भी इसको रेगुलर खाने लग गई है, और मैंने भी 2 पीस खा लिए हैं, और अब इसको गर्म कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से बाहर निकल जाए। दिक्कत थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सी ऐसे ये चिपचिपी सी ज़्यादा है, मतलब तो ये परफेक्टली नहीं बनी है। जो अमाउंट था, जो भी सामग्री डालते हैं उसका, मतलब ये थोड़ी मैंने है ना इसकी साइज है ना वो पतली बना दी। अब ये देखने में इतनी सुंदर नहीं लग रही। हाँ बस वो देखने में सुंदर नहीं लग रही, इसलिए पूरी रेसिपी नहीं डाली जाएगी। मतलब वीडियो बन गई, सब कुछ बन गया, रेसिपी का फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो नो रेसिपी। ये दीदी का उसूल है। अरे फ्रेंड्स वाह मसाज हो गई, आप इधर आना और मसाज करवा लेना मुझसे, ऐसे वाह मजा ही आ गया बोलने में। बहुत मजा आता है यार, बोल के दिखाते भूत हो गए कर यार। बस फ्रेंड्स आप बरेली में आना और हम उनके ऐसे मसाज करवाना बहुत बढ़िया यार, कर रहे यार। देवियों और सज्जनों तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर स्टार्ट होने वाला है ऑलराउंडर लूडो मैच। व्लॉग करते दोस्तों यहीं पर खत्म। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।